मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बढ़िया। चलो जी, आज हम अपना क्लास 9 का चैप्टर साइंस का करने वाले हैं टिश्यू। मैंने करा दिया था ना वैसे टिश्यू तो, लेकिन रैपिड रिवीजन कराया था क्योंकि उस टाइम में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम से दैट्स व्हाई। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। क्लास 9 है भाई, ठंड हो रही है। क्लास 9 साइंस का है टिश्यूज। लेक्चर 1 है इसका, आज स्टार्ट किया है हमने चैप्टर। तो देखो टिश्यू क्या होता है। मैंने द फंडामेंटल राइट्स जब कराया था, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें क्या था, फंडामेंटल यूनिट सॉरी राइट नहीं कराया, यूनिट कराया था साइंस में। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट कराया था कि लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारी जो बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। अब सेल से तो बनी होती है, लेकिन वो सेल काम कैसे करता है, क्योंकि वो तो इतना छोटा होता है कि वो हमें नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देता। जो सेल होता है वो बहुत छोटा होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता नेकेड आई से। तो कैसे, तो भाई देखो जो सेल होते हैं वो अपने जैसे बहुत सारे सेल मल्टीपल सेल बनाते हैं, और जो बहुत सारे सेल बन जाते हैं उनसे एक टिश्यू बनता है, और जो टिश्यू होता है उस टिश्यू से कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनता है। देखो जैसे, तो इसको इस तरह समझो, सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से बॉडी बनती है। जो हमारा ऑर्गेनिक जो हमारे अंदर सिस्टम चल रहा है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, ये सब हमारी चीजें चलती है। ठीक है, ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन के बाद में बहुत सारे ऑर्गन है हमारे अंदर। लीवर है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, सबकी अलग अलग। ठीक है, तो इन सब से क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म मैं हूँ, तुम हो, ये सब क्या है, ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से अलग अलग ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, अब हमने लास्ट चैप्टर में कराया था कि वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। किससे बने होते हैं, सेल से। चाहे एक हाथी है, चाहे एक चींटी है, सब किससे बना होता है, सेल से बना होता है। ओके, तो यूनिसेलुलर होते हैं, यूनि मतलब वन। ठीक है, जो वन सेल से बनता है। अ सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंजेस एंड एक्सचेंज, ये सब काम अपने आप अकेला ही करता है। जैसे कि अमीबा क्या करता है, अपने आप ही मल्टीपल होता है। पेरेंट और मदर सब कुछ वो अकेला ही होता है, और वो अपने आप को मल्टीपल करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मल्टी मतलब मैनी सेलुलर, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी जीव जंतु हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स, वो भी उसमें भी क्या होते हैं, मल्टी सेल होते हैं, मल्टीपल सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के। और राइट, अब देखो कैसे मतलब कैसे कैटेगरीज के। जैसे सपोज कि तुम क्लास 9 में हो। ठीक है, क्लास 9 में सपोज कि क्लास 9 में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। उन 50 स्टूडेंट्स में 25 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जो सिर्फ मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। तो क्या करेंगे, किसी भी मतलब कहीं जाओगे तुम, इंटर स्कूल कंपटीशन में जाओगे, तो वहां पे उन बच्चों को भेज दोगे। अभी तो नहीं है, तुम किसी को भी उठा के भेज दोगे, वहां पे नहीं भेज दोगे। तो इसी तरह से जो सेल होते हैं, तो सेल अलग अलग ऑर्गन, जो हमारे ऑर्गन है उनके अलग अलग टिश्यू बनाते हैं। जैसे अगर हम हार्ट की बात करें, जो हमारा हार्ट होता है उसके अंदर अलग टिश्यू मिलेंगे। जो हमारे लंग्स होते हैं उनके अंदर अलग टिश्यू मिलेंगे, क्योंकि उनका अलग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो हमारी आईज है उनके अलग सेल्स मिलेंगे, उनके अलग टिश्यू मिलेंगे। तो सब अलग अलग होते हैं। जिस तरह से एक क्लास मिलके एक स्कूल दो स्कूल और बहुत सारे स्कूल मिलके क्या बनाता है, एजुकेशन सिस्टम बनाता है, वैसे ही एक सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ऑर्गन, और ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, चलो जी, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। कितने, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, अपने अपने काम में सब माहिर होते हैं। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि जो हमारी टेस्ट बड्स है, अब ये इसको हम कोई और सुनने का काम दे दे कि भाई तुम्हें अब सुनना है, तुम्हें अब टेस्ट नहीं करना किसी चीज को।
अब ये तो नहीं है कि आज हमारे जो लंग्स है वो कह रहे हैं ठीक है, आज हम जो हमारा हार्ट है, जो हार्ट की जो सेल्स है वो कह रहे हैं ठीक है आज हम ब्लड पंप नहीं करेंगे, आज हम जाके डाइजेशन करेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता, सबके अलग अलग अपने अपने काम है। ठीक है, चलो जी। टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन, क्या होता है कि सब के सब अपने अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। तो क्या होता है, अलग अलग सेल होते हैं, ये नहीं है कि एक तरह के सेल हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं। ठीक है, सेल्स specializing in one function are often grouped together in the body। मतलब कि जो स्पेशल होते हैं, जो सेल स्पेशलाइजिंग होते हैं इन वन फंक्शन एंड ऑफन ग्रुप टुगेदर इन बॉडी, क्या होता है कि वो ग्रुप में, ग्रुप से तो बनता है वे टिश्यू। ठीक है, दिस मीन्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स होते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, चलो जी नेक्स्ट आते हैं। अब मेन आता है कि टिश्यू, आखिर टिश्यू है क्या। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैंने तो लगा कि टिश्यू वो होते हैं जिससे हम हाथ वगैरह पहुंचते हैं। ठीक है, इनको नहीं पता। चलो जी, अ ग्रुप ऑफ सेल, अगेन क्या होता है, सेल्स का ग्रुप दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है। अब देखो, अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसका सेल कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है जी, इस तरह से होता है, इसका स्ट्रक्चर अलग हो गया क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का है। तो इसी तरह से सबके बोन के अलग सेल होते हैं, जो हमारे जो फेस के जो स्किन है उसके अलग होते हैं, जो ऊपर की स्किन है उसके अलग तरह के सेल्स होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो सबका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। अगेन अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, वो सेल का ग्रुप, सेल का वो ग्रुप जो स्ट्रक्चर में एक दूसरे के सेम होता है एंड वर्क टुगेदर, और एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलके एक ही काम को करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। तो कोई एक पर्टिकुलर काम करते हैं और क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यूज आर अरेंज्ड एंड डिजाइन्ड टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी। मैं जैसे कि मैंने समझाया कि अगर क्लास के अंदर सबसे अच्छे बच्चे हैं मैथ्स में, तो वो मैथ्स के ही तो कंपटीशन में भेजोगे। अब अच्छे तो वो मैथ्स में है, तुम उनको ड्राइंग में भेज रहे हो, तो क्या वो सक्सेसफुल होंगे वहां पे, चांसेस ही नहीं है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी ऑफ फंक्शंस, कि वो एक पर्टिकुलर काम में अपना मतलब परफॉर्म अच्छा देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि भाई एनिमल्स टिश्यू क्या होते हैं और प्लांट्स टिश्यू क्या होते हैं। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे लिए कि क्या प्लांट्स के और एनिमल्स के जो टिश्यू होते हैं क्या सिमिलर होंगे एक दूसरे से। आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, क्या दोनों एक ही तरह के टिश्यू से बने हुए होते हैं, नहीं बने हुए होते। क्यों, क्योंकि देखो जब हम मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, राइट, लोकोमोशन कर रहे हैं जी, और तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। लोकोमोशन देखो, मूवमेंट भाई पौधे भी करते हैं, जब हवा चलती है तो क्या होता है, वो भी हिलते हैं, उनकी लीव्स हिलती है, उनकी ब्रांचेस भी हिलती है। लेकिन लोकोमोशन क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं हम लोग। और प्लांट से तो नहीं है कि अभी अभी वो उधर चला गया शालीमार बाग के गार्डन में, उसके बाद में वहां से फिर शीशबाग के गार्डन में वापस आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो उनको सफिशिएंट एनर्जी होती है उनके पास में, उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। और जो एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे अब कोई बर्ड है और उसको किसी मतलब खाने की तलाश में कहीं जाना है तो क्या करेगी, उठ के जाएगी, उसकी एनर्जी लॉस होगी वहां पे। वैसे ही एनिमल्स हो गए, वैसे ही चीजें हो गई। तो देखो, तो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, प्लांट्स आर स्टेशनरी, प्लांट्स क्या होते हैं, स्टेशनरी, एक जगह खड़े हैं। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स, दे डोंट मूव सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव टू अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। उनके पास क्या होता है, बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, किसके पास, प्लांट्स के पास। ठीक है,
द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल्स, और जो सपोर्टिव टिश्यू होते हैं वो किससे बने होते हैं? डेड सेल से बने होते हैं। समझ में आया? चलो जी, एनिमल्स ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं? वो मूव अराउंड करते हैं सर्च ऑफ फूड, मीट्स एंड शेल्टर। ठीक है, इन सब चीजों के लिए वो क्या करते हैं? मूव करते हैं यहाँ से वहाँ। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स, प्लांट्स से ज्यादा उनको एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग, क्या होते हैं? उनके अंदर बहुत सारे टिश्यूज ऐसे होते हैं जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, अब ग्रोथ का भी अलग अलग पैटर्न होता होगा। द ग्रोथ इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें तो द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं, रीजन वाला रीजन नहीं, रीजन जस्ट लाइक पहाड़ में चले जाओ तो वहाँ पे अलग तरह के जो प्लांट्स है वो उगाए जाते हैं, डेजर्ट में चले जाओ तो वहाँ पे अलग तरह के उगाए जाते हैं, उनकी एक टाइम लिमिट होती है, उनकी एक एज होती है। ऑलराइट, तो द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन, अब देखो गेहूं का पौधा है तो उसको कितना ही खाद डाल लो, कितने ही पानी डाल लो, जितने उसकी लिमिट है वो उतने ही होगा, उससे ज्यादा कोई पेड़ तो बन नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। The growth in plants is limited to certain region. There are some tissues in plants. तो क्या होते हैं? उसके लिए भी some tissues in plants and that divide throughout their life. क्या होते हैं? अपने आप को वो सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। अब कौन सा डिवाइड करते हैं, कौन सा डिवाइड नहीं करते, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, based on the dividing capacity of these tissues, various plant tissues can be classified as growing और मेरिस्टेमेटिक। दो तरह के होते हैं, ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जिनको मेरिस्टेमेटिक कहते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक होते हैं जो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, और परमानेंट टिश्यू ऐसे होते हैं जो अपने आप को डिवाइड नहीं करते। ओके, चलो जी, सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म टू देयर, सो देयर इज नो सच डेमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ठीक है, चलो हाँ जी, देखो अब देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। कोई तुम्हें स्टोरी सुनाता है, कोई तुम्हें कुछ करता है, मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम उसके इस तरह से याद करो कि जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है वो कैसा होता है। भाई ये सीड है, यहाँ से ये ऑफस्प्रिंग बन गया, तो इसके नीचे से भी जो है ये रूट्स निकलती है। ठीक है, फिर जो ये है बढ़ता जाता है। अब ये बढ़ता कैसे है, क्या कौन सा हिस्सा बढ़ता है इसका? तो जो ये टिप होती है, जो ये टिप होती है ये ग्रो करती है। ऑलराइट, और नीचे से ये ग्रो करती है। उसी के साथ साथ में जो गिर्द होती है इसकी वो ग्रो करती है। मतलब जो स्टार्टिंग में पौधा होता है बिल्कुल पतला सा धागे की तरह होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, और उसकी जो यहाँ की गिर्द जो स्टेम होती है वो भी उसकी बड़ी मोटी होती जाती है, थिक होती जाती है। ठीक है, तो तुम इस चीज से याद करो इसको, या तो फिर तुम वही कर लो कि एमपी में मैं गया, मेरा दोस्त मिला अली। ठीक है, ये भी सही है वैसे। ठीक है, फिर ये क्या है स्टोरी है कि मैं एमपी गया, एमपी में मेरा दोस्त मिला, क्या नाम था उसका, एमपी में मिला अली। ठीक है, उसने कहा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, उसने कहा कि यहाँ पे एमपी के अंदर लोग रहते हैं, कुछ सेम टाइप के हैं, कुछ डिफरेंट है। सेम टाइप के लोगों में किसी एक ने पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, ये सब चीजें बोलते हैं। ये भी सही है, करो इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से होने चाहिए हमारे क्लियर। ओके, चलो जी, मैं प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो दो तरह के टिश्यू होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर तीन तरह के टिश्यू आते हैं। मेरिस्टेमेटिक होते हैं स्टार्टिंग के टिश्यू, जैसे ऑफस्प्रिंग हुआ, स्टार्ट हुआ पौधा, तो क्या होगा भाई, ग्रोथ करेगा। तो एक एपिकल होता है, एक इंटरकैलरी होता है और एक लैटरल होता है। ठीक है, चलो जी, अब इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से हम। और परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, उसके अंदर दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल जो होते हैं वो उनके नाम बड़े बड़े डिफिकल्ट है, लेकिन वो सेम टिश्यू के होते हैं। ठीक है,
और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो क्या है, उसके अंदर एक खाना ले जाने का काम करता है और एक पानी लेके जाने का काम करता है। ओके, चलो जी पढ़ लेते हैं इनको। सबसे पहले करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, क्या है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो वो डिवाइड होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में टिश्यू है, अभी भी तो पैदा हुआ है पौधा, तो क्या करेंगे, सेल्स को डिवाइड, सेल्स डिवाइड होंगे तो पौधा बड़ा होगा, तो एवर डिवाइडिंग सेल डिवाइड होते हैं। सेल आर लिविंग, और सेल्स क्या होते हैं, लिविंग। अगर डेड सेल होंगे तो डिवाइड कैसे होंगे, दैट्स व्हाई सेल्स आर लिविंग। सेल्स आर थिन वॉल्ड, क्या होती है, उनकी जो वॉल होती है, जैसे सपोज ये कोई सेल है इस तरह से, तो जो इसकी वॉल होती है वो थिन होती है, मतलब ज्यादा थिक नहीं होती। अगर ज्यादा थिक होगी तो डिवाइड कैसे करेंगे, दैट्स व्हाई जो वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। तो जिससे ऐसी होती है पतली सी, जिससे कि वो एकदम से मतलब अपने आप को फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ओके, सेल्स आर थिन वॉल्ड विथ लेस वैक्यूल, मोर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है क्योंकि उनको डिवाइड करना होता है। साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और उसके अंदर भी अच्छे से बढ़िया से न्यूक्लियस बढ़िया से बैठा होता है जो होता है हमारी सेल के अंदर। ठीक है, चलो जी। सेल्स इन दिस टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर जो सेल होते हैं डिवाइड टू इंक्रीज द लेंथ एंड विड्थ। क्या होता है, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो पौधा की हाइट, पौधे की हाइट बढ़ रही है और उसका स्टेम भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसका स्टेम भी बढ़ रहा है। जैसे सपोज ये टिप है तो यहाँ से भी बढ़ेगा, क्या बोलेंगे इसको, एपिकल। ठीक है, और जो ये गिर्थ है ये भी बढ़ेगी, पौधा मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो गिर्थ भी बढ़ती है ऑफ दी प्लांट। प्लांट की, ट्री की नहीं, किसकी, स्टार्टिंग में। अब देखो एक चीज और, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वही जब प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, इसको हम वैसे आगे पढ़ेंगे। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोस टिश्यूज इन विच द सेल डिवाइड कंटिन्यूअसली। क्या होता है इसमें, कंटिन्यूअसली सेल्स अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं क्योंकि उनको पौधे को बढ़ाना है भाई। ठीक है, एंड हेल्पिंग इंक्रीजिंग द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट, अगेन कि उसकी लेंथ और विड्थ को की ग्रोथ में हेल्प होती है। कहां से, इन टिश्यू से। किससे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, तो इन टिश्यू की हेल्प से क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती है और गिर्थ बढ़ती है, लेंथ बढ़ती है और गिर्थ बढ़ती है पौधे की। अब जैसे सपोज ये गन्ना है, शुगर केन, ये नोड्यूल्स होते हैं। शुगर केन, बैम्बू ले लो, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिनके इस तरह से नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, और जो ये बीज का होता है नोड्स, ये नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, जो बीज का होता है इसकी भी जो है लेंथ इंक्रीज करते हैं कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, चाहे हम शुगर केन की बात करें, चाहे हम बैम्बू की बात करें, चाहे हम, एक होता है पौधा ज्वार का, किसका होता है, ज्वार होती है। बाजरा होता है, तुमने सुना भी होगा, बाजरे का पौधा होता है। तो क्या होता है वहां से, उनके भी इस तरह से नोड्यूल्स और नोड्स होते हैं और वो उनको इंक्रीज करते हैं। कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, सिर्फ बैम्बू की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ शुगर केन की नहीं, सबकी बात चल रही है। जितने भी यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स होते हैं स्टार्टिंग में, तो क्या करते हैं, उनके नोड्यूल्स और नोड्स में भी फर्क पड़ता है उस चीज का। ठीक है, ओके, चलो आज देखो ये होते हैं हमारे एपिकल मेरिस्टेम, और ये पत्तियां जो हमारी लीव्स होती हैं या बर्ड्स होती है वो तो यहीं से ही निकलती है भाई। जब पौधा स्टार्टिंग में ग्रोथ कर रहा होता है तो हमारी जो लीव्स है वो तो यहीं से निकलती हैं, तो इनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और ये होता है एपिकल। और जो ये गिर्थ को बढ़ाने का काम करता है वो कौन होता है, लेटरल होता है, वो होता है लेटरल। देखो इस तरह से इसमें लिया हुआ भी है, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन प्लांट्स बॉडी, इन प्लांट बॉडी। देखो भाई, देखो दिख रहा होगा, दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब, ये गिर्थ को, ठीक है, ये गिर्थ को, ओके, गिर्थ को बढ़ाने का काम करते हैं।
और सब कौन करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर तीन तरह के टिश्यू है। एपिकल हो गया, कहाँ गया, अच्छा, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। ठीक है, ये 3 तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट में, ट्री में नहीं। ट्री में नहीं बोला ना। हाँ जी, देखो, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, कुछ ही रीजन्स में होता है। ठीक है, ऐसा कुछ ही रीजन्स में होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग टिश्यू। क्या होता है यहाँ पे? टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं, ऑल्सो नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जिनको क्या कहते हैं हम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स पे होते हैं। कहाँ पे? लेटरल होते हैं, इंटरकैलरी होते हैं और एपिकल होते हैं। एपिकल सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है। लेटरल क्या होते हैं? लेटरल होता है जो उसकी गिर्द को, कहाँ पे होता है? बेस में, टॉप और बेस, टॉप और बॉटम। बॉटम में क्या? बॉटम में क्या होता है? लेटरल होता है। टिप पे क्या होता है? एपिकल होता है। ए फॉर एप्पल तो सबसे पहले एपिकल आ जाएगा। ठीक है, बी फॉर बेस, बेस पे लेटरल आ जाएगा। और जो ये होता है ये इंटरकैलरी होते हैं। मतलब जब कोई पौधा उग रहा है और उसमें से जो ये इस तरह से ये बर्ड्स निकलती है या फिर छोटे छोटे लीव्स निकलती है, तो ये जो इंटरनोड्स होते हैं ये यहाँ पे होते हैं। क्या होते हैं? इंटर कैलरीज होते हैं। ठीक है, इंटर कैलरी होते हैं। चलो जी, तो ये 3 पॉइंट्स पे मिलते हैं और जो हेल्प क्या करते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ में। प्लांट्स की जो गिर्थ होती है, गिर्थ मतलब उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस, ओके, और जो लेंथ होती है उसकी लंबाई, उसके ऊपर ये वर्क करता है। ओके जी, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट दे कैन बी क्लासिफाइड एज, इस तरह से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। अगर डायग्राम में तो घबराना नहीं है। लैटरल क्या कर रहा है? लैटरल क्या कर रहा है? इसकी जो ये है गिर्द, इसको इंक्रीज कर रहा है। वैसे ही ये यहाँ पे इनको हेल्प कर रहा है इंटरनोड्स को, और एपिकल जो है वो टिप को मतलब लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, फंक्शंस देख लेते हैं इनके। एपिकल क्या करता है? एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑन द स्टेम। ठीक है, एंड रूट्स कहाँ पे? यहाँ पे भी होता है। मैंने तुम्हें स्टडी में बताया था कि अभी कोई सीड लगाया तो यहाँ पे, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती है वो भी तो बढ़ती है भाई। ओके, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या होता है स्टेम में और ऊपर टिप में, कौन सा वाला टिश्यू, तो एपिकल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, अगेन रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। स्टेम की भी और रूट की भी, दोनों की जो इनकी लेंथ होती है वो बढ़ती है भाई। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पौधा बढ़ रहा है और जड़ नहीं बढ़ रही है, उसकी रूट्स नहीं बढ़ती, रूट्स भी बढ़ती है। जब तुम बड़ा कोई पेड़ काटोगे तो क्या होगा? उनकी रूट्स बहुत 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 दूर दूर तक फैली हुई होती है। ओके, चलो जी, लेटरल क्या होता है? दे लाई ऑन, इसलिए मैंने इन दोनों को कंबाइंडली लिखा है, उसको अलग लिखा है। ठीक है, लेटरल क्या होता है? इसको कंबाइन भी बोलते हैं। दे लाई ऑन द लेटर साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, हेल्प इन इंक्रीजिंग द थिकनेस गिर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो क्या करता है? स्टेम और रूट की थिकनेस को इंक्रीज करता है। ओके, इंटरकैलरी की बात करें, दे लाई एट द बेस, कहाँ पे होता है? बेस में होता है, बेस में होता है ऑफ द लीव्स, लीव्स की बेस में होता है, मतलब जो लीव्स है उनकी बेस में, उनके स्टार्टिंग पॉइंट पे होता है। ठीक है, क्या बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स, बेस को क्या कहते हैं? इंटरनोड्स भी कहते हैं। बेस ऑफ द लीव्स को इंटरनोड्स भी कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ऑर्गन सच एज लीव्स, जैसे कि लीव हो गई, लीव हो गई और बर्ड्स हो गई, उनको क्या करता है? उनको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, उनके ऑर्गन को की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब पौधा अगर बढ़ रहा है, एपिकल, ए फॉर एप्पल, और नीचे क्या आ जाएगा? लैटरल। रूट्स को भी, रूट्स की थिकनेस बढ़ रही है और पौधे की थिकनेस बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है? लैटरल बढ़ा रहा है। एपिकल क्या कर रहा है? उसको लेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो इंटरकैलरी है वो क्या कर रहा है? वो पत्तियों की लेंथ को बढ़ा रहा है, पत्तियां, लीव्स की, बर्ड्स की लेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, अब तुम देखो, ये एक रोज होता है, जस्ट सपोज ये कोई रोज है। ठीक है जी, ये रोज हो गया। अब रोज नीचे अब आएंगे यहाँ पे इस तरह से, तो जो इसकी बर्ड्स होती है इस तरह से,
ये इस तरह से इसकी बर्ड्स होती है, रोज की बर्ड्स होती है इस तरह से। तो जो ये यहाँ पे क्या है, इंटरनोड्स, इंटरनोड्स में क्यों कौन होगा, इंटरकैलरी होगा। समझ में आया, इंटरनोड्स, इससे याद करो, इंटरनोड्स इंटरकैलरी। ठीक है जी, चलो हाँ जी, वी विल टॉक अबाउट क्या होते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखें तो क्या होता है, वो डिवाइड नहीं करते, क्योंकि वो अब परमानेंट हो चुके हैं, वो डिवाइड नहीं करेंगे, तो सेल्स डू नॉट डिवाइड। ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएट टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन, सेल में बी लिविंग और डेड। तो अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो उनके जो सेल्स होते हैं लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके चलो जी, these tissues originate from a meristematic tissue। कहाँ से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। कब बन जाते हैं, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल। वो कहते हैं कि देखो जी, जन्म से अब तक हम करते आ रहे हैं, हम कर करके अब थक चुके हैं, अब हम ये सब काम नहीं करेंगे, हमें कोई एक काम दे दो, हम सिर्फ उस एक काम को करेंगे। ओके हाँ जी, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही बाद में परमानेंट बन जाते हैं। दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, वो एक अपना स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं। लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, अपने आप को डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस कर देते हैं। एज अ रिजल्ट, तो इसीलिए दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो क्या करते हैं वो, मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बन जाते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, याद कर लेना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने आप को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय टेकिंग अ फिक्स्ड शेप, उनकी एक फिक्स्ड शेप हो जाती है, साइज फिक्स्ड साइज हो जाता है, एंड फंक्शन एक पर्टिकुलर फंक्शन उनका हो जाता है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो क्या कहते हैं, उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको तुम्हें जरूर याद करना है और जरूर आता है 2 नंबर में। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, 2 तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं जो सिंपल होते हैं, जाइलम और फिलियम, और दूसरा ये होता है सिंपल, जितना इसका नाम सिंपल है उतना सिंपल नहीं है, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फंक्शंस देख लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये क्या करते हैं, द टिश्यूज दैट आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, ये सब वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं, एंड आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, और फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर सही होता है। ठीक है, नाम क्या क्या दे दिए, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये एक तरह से ज्यादा तरह के सेल्स पे, मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं। सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और दोनों ही कॉमन फंक्शन करते हैं परफॉर्म, जैसे कि खाना और पानी का, ये हम आगे पढ़ेंगे। नाम क्या है, जाइलम और फिलोएम। ओके चलो हाँ जी, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, इट इज कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विद द सेल्स वॉल। ठीक है, सेल वॉल्स, दे आर लाइव सेल्स। क्या होते हैं वो, लाइव सेल्स, लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, और वो क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं, और उनके अंदर जो लूज होता है तो उनके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज ये एक लीव है और लीव के अंदर ये सेल्स है, तो सेल्स के बीच में ये क्या है, ये स्पेस है। इस स्पेस में क्या होती है, स्पेस में एयर भरी हुई होती है। क्या होती है, एयर भरी हुई होती है। तो देखो, इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद दिस सेल वॉल्स। दे आर लाइव सेल्स, ये लाइव सेल्स होते हैं। दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, और ये लूजली पैक्ड होते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर, स्पेस होते हैं, मतलब इनके अंदर जो इनके अंदर सेल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। These tissues provide support to plants and also stored food। क्या होता है यहाँ पे, फूड स्टोर होता है। भाई इसके साथ हमेशा फूड स्टोर होगा, फूड स्टोर होता है इन एक्वाटिक प्लांट्स। अगर हम एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, अगर हम उनकी बात करें, large air cavities are present to have them float, which is called parenchyma। देखो, एक्वाटिक प्लांट्स वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। अब फ्लोट क्यों करते हैं भाई, उनके अंदर
एरेनकाइमा होता है। और एरेनकाइमा की हेल्प से, एरेनकाइमा उनकी लीव्स के अंदर होता है, तो उसको वो क्या हो जाता है, वो ज्यादा वेट में लाइट हो जाते हैं, और लाइट हो जाते हैं तो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर कौन सा होता है काइमा जो उनको फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है, क्या होता है, एरेनकाइमा। ठीक है, आगे बढ़े। इन सम सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस में इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। अब क्या होता है भाई, पौधे हैं, फोटोसिंथेसिस तो करनी पड़ेगी, खाने कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो क्लोरोफिल होता है उनके अंदर और फोटोसिंथेसिस उनको परफॉर्म करना होता है, दैट्स व्हाई उनको उसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा, जिसकी हेल्प से वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं क्लोरोफिल की हेल्प से, तो उसको क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। देखो नाम से, क्लोरोफिल, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। और यहाँ पे एयर भरी हुई है उनके प्लांट्स के लीव्स में, जो एयर है, जो इंटरसेलुलर स्पेस है, उसके लिए क्या करेंगे, एरेनकाइमा। ठीक है, कहाँ पे होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स बॉडीज, कहाँ पे, स्टेम में होता है, रूट्स में होता है और लीव्स में होता है। ठीक है, चलो हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा में क्या होता है भाई, कोलेनकाइमा ये भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। दी फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं, जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब देखो तुमने प्लांट्स को देखा होगा, तो जो उनकी लीव्स होती है वो इस तरह से बैंड हुई होती है, क्या हुई होती है, बैंड हुई होती है, झुकी हुई होती है, और उनकी स्टेम भी झुकी हुई होती है कि नहीं होती है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोलेनकाइमा टिश्यू है, उसकी हेल्प से वो बैंड हुई होती है। इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्या होता है, बेंड हुए होते हैं जो प्लांट्स को, किसकी वजह से, कोलेनकाइमा की वजह से, जैसे कि लीफ और स्टेम। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, और टूटते भी नहीं है, बेंड हुए होते हैं और टूटते भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अच्छे से मूवमेंट भी कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। The cells of this tissue, ये टिश्यू जो होते हैं इसके सेल्स आर लिविंग होते हैं, elongated होते हैं, and irregularly thickened at the corners से thickened होते हैं, irregularly। ओके जी, कॉर्नर से क्या होते हैं जी, thickened होते हैं। These there is very little intercellular space, और इनमें स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, we can find this tissue in leaf, कहाँ पे, leaf stalk below the एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे लीफ में ही हमें ये टिश्यू देखने को मिलते हैं। ओके जी, चलो नेक्स्ट करते हैं।